शहद को धरती का अमृत कहा जाता है। शहद अपने आप में संपूर्ण भोजन है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 70 से 80% होती है। इसके अलावा ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज भी पाया जाता है। शहद में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे 11 तरह के मिनरल भी पाए जाते हैं। यही वजह है कि 80% शहद दवा के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। कॉस्मेटिक और कन्फेक्शनरी में भी इसका उपयोग तेजी से बढ़ा है। मधुमक्खियां फूलों पर मंडराकर शहद चुनती है। एक फूल से दूसरे फूल तक जाने की वजह से फसल में परागण की क्रिया तेज हो जाती है, जिससे किसान को ज्यादा फसल मिलती है। हरियाणा के कई सफल किसानों में से आज हम आपको जिला झज्जर के एक सफल किसान से मिलवाने वाले हैं जो कि शहद उत्पादन करते हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। आजकल के युवा शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी की तरफ प्रयासरत रहते ही है, लेकिन इन दिनों यदि वो स्वरोजगार अपनाने का साहस करे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विनय फोगाट हरियाणा के झज्जर जिले के एक गांव के ऐसे ही युवा उद्यमी हैं, जिन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त करके स्वरोजगार को अपनाया और एक सफल शहद उत्पादक बन गए और अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। यदि अगर आप कम मेहनत में कमाई बढ़ाना चाहते हैं तो मधुमक्खी पालन अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। तो आइए हम पहुंच चुके हैं मलिकपुर गांव में, जहां हम आपको मिलवाएंगे विनय फोगाट जी से, जिन्होंने बीटेक की पढ़ाई तो की, लेकिन बीटेक की पढ़ाई छोड़ वो अब सफल मधुमक्खी पालक बन चुके हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मनीषा जी आपको नमस्कार व आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, मधुमक्खी पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। यह एक किसान की अतिरिक्त आय का अच्छा साधन हो सकता है। मधुमक्खी पालन शौकिया तौर पर भी कर सकते हैं। इससे किसान की आय बढ़ती है। जहाँ पर मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं वहाँ पर आसपास खेतों में मधुमक्खियाँ फूलों पर भ्रमण करती हैं, तो उससे उनकी पैदावार बढ़ती है, वह उससे जो है गुणवत्ता भी बढ़ती है। सर, बीटेक की पढ़ाई छोड़ अब आप मधुमक्खी पालक बन चुके हैं, तो इस बारे में हमें बताएं कि क्यों आपने बीटेक की पढ़ाई छोड़ी और अब मधुमक्खी पालक जो आप बन चुके हैं तो उसमें आप कितनी सफलता हासिल कर रहे हैं। मैडम, मैंने करीब 2012 में मैकेनिकल से बीटेक की डिग्री कंप्लीट करके उसमें करीब 2 से 3 महीने मैंने एक एमएनसी कंपनी में जॉब की गुड़गांव में, और वहाँ पर मुझे मेरा मन ना लगने के कारण मैंने उसको छोड़ दिया और मधुमक्खी पालन के व्यवसाय को अपनाया। करीब 200 बॉक्स से मधुमक्खी पालन की मैंने शुरुआत करी और आज करीब 2022 में मेरे पास 1150 मधुमक्खी के बॉक्स हैं और करीब 45 टन शहद का उत्पादन कर रहा हूँ। वह मेरी खुद की ब्रांड है बी हट, जिसका मैंने नाम रखा, उससे मैं खुद ब्रांडिंग कर रहा हूँ। अपना खुद शहद का उत्पादन करता हूँ और मार्केट में ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से वह और काफ़ी चीज़ें हैं, प्रमोशन उनसे कर करके मैं अपना शहद खुद बेच रहा हूँ और सारा का सारा शहद मेरा बिक जाता है। हमारे साथ करीब 1700 से 1800 मधुमक्खी पालक किसान जुड़े हुए हैं। हमारी एक स्टेट लेवल की एफपीओ बनी हुई है और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की एफपीओ बनी हुई है। एफपीओ को बोलते हैं हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और उससे हम इकट्ठे होकर एक समूह में काम कर रहे हैं, जिससे मधुमक्खी पालकों को आने वाली आम समस्याओं से जो है उनको छुटकारा मिले और मधुमक्खी पालन में कोई बड़ी परेशानी नहीं है। इसका सबसे बड़ा शत्रु एक आम किसान ही है, जो जागरूकता के अभाव में ये कहता है कि मधुमक्खी के बॉक्स यहाँ से उठा लो, ये मेरे फूलों का रस चूस लेगी, मेरी फसल को खा लेगी और मेरा जो है उत्पादन घट जाएगा। मैं उन सभी जो जागरूक नहीं हैं उन किसान भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जो भी मधुमक्खी पालक आपके खेतों के आसपास मधुमक्खी के बॉक्स लेकर आए, उनकी आप हर संभव मदद करिए। मधुमक्खियां फूलों पे जब भ्रमण करने जाती हैं, लेन देन प्रकृति का नियम है, तो फूलों से वो मीठा रस लेकर आती हैं, जिससे वो शहद के रूप में कन्वर्ट करती हैं
और बदले में फूल को वो बहुत कुछ देकर जाती है, उनका पोलिनेशन करती हैं। करीब एक मधुमक्खी एक फूल पर बैठी है तो 2 से 4 मिनट बाद ही वो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर किसी दूसरे खेत के फूल पे बैठी होगी, जिससे कि पर परागण होता है, पोलिनेशन होता है और फसलों में पैदावार बढ़ती है। जब भी आप शहद खरीदें तो एक मधुमक्खी पालक से ही खरीदिए, उससे आपकी सेहत में फ़ायदा होगा ही और एक आम किसान की भी अतिरिक्त आय बढ़ेगी। इसको एक अतिरिक्त आय के रूप में भी किसान भाई अपना सकते हैं, वह मुख्य गतिविधि के रूप में भी मधुमक्खी पालन के व्यवसाय को कर सकते हैं। यह बहुत फ़ायदे की चीज़ है और करीब 2018 में हरियाणा सरकार से मुझे शहद रत्न का अवार्ड मिला है और करीब 1 लाख रुपए की इनाम राशि मिली थी और मुझे जो है बी ब्रीडर भी चुना गया था करीब 2018 में ही और 4 लाख रुपए की उसमें सब्सिडी मिली थी और काफ़ी मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल के अवार्ड्स भी मिले हैं, स्टेट लेवल के भी मिले हैं और मैं अपने इस मधुमक्खी पालन के व्यवसाय से आज के दिन बिल्कुल खुश हूँ, संतुष्ट हूँ और इसको धीरे धीरे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ। बॉक्स की संख्या भी बढ़ा रहा हूँ और आम किसान भाइयों को भी इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं। सर, इस व्यवसाय के द्वारा जो आपका टर्नओवर है उस बारे में हमें बताएं। मैडम, करीब 2012 में मैंने जब मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू किया तो मेरे पास उस समय 200 मधुमक्खी के बॉक्स थे और उनसे करीब 8 से 10 टन शहद का मैंने उत्पादन लिया था और आज उस समय मैं सिर्फ शहद का उत्पादन ले रहा था और साइंटिफिक बी कीपिंग अपनाने से आज 2022 में करीब मेरे पास 1150 मधुमक्खी के बॉक्स हैं और करीब उससे मैं 45 टन शहद का उत्पादन ले रहा हूं। तो अभी हमारे साथ थे विनय फोगाट जी, अब हमारे साथ हैं उनकी पत्नी प्रीति जी। तो आइए जानते हैं उनसे कि वो अपने पति की कैसे मदद करती हैं, कैसे सहयोग करती हैं। प्रीति जी, आप हमें बताएं कि आप अपने पति की कैसे सहयोग करती हैं। नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं प्रीति मलिकपुर झज्जर हरियाणा से। मैं अपने पति की ऑनलाइन जो ऑर्डर आते हैं वहाँ से लेकर जो भी डिस्पैच तक का होता है सभी में उनकी हेल्प करती हूँ। जब भी विनय जी कहीं बाहर जाते हैं तो मैं पीछे से सारा काम मैं ही संभालती हूँ। कैसे ऑर्डर लेना है, कब इसको डिस्पैच करना है, वो सारा काम मेरा ही होता है। आज हम मलिकपुर गांव में हैं जहां पर एक शहद उत्पादक हैं मैनपाल जी। आइए उनसे जानते हैं कि शहद का उत्पादन कैसे करते हैं। मैनपाल जी बताइए इसके बारे में। नमस्कार जी सभी को। शहद हम फूल के साथ भागते हैं, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, यूपी, राजस्थान, तो समय समय पर शहद निकलता है। फूलों के साथ भागना है, हर स्टेट में
जैसे मधुमक्खी पालन स्टार्ट करना चाहिए नवंबर से। नवंबर से सरसों का सीजन होता है। एक पेटी हमने 4,000 रुपये की ली, तो 4,000 रुपये फरवरी तक सरसों में ही कीमत पूरी हो जाएगी आपकी। फिर आप फूल के साथ भागते हो, जिस स्टेट में भी जाओ फूल मिलेगा, वो आपकी बचत है। और एक बॉक्स से 4 बॉक्स तक हो जाते हैं मक्खियों के। ये इनको फूल उपलब्ध कराते रहोगे तो ये अंडा लार्वा मतलब अंडा एगलिंग करती रहेगी। अगर फूल नहीं है तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसलिए एक स्थान पर तो ये मधुमक्खी पालन किया नहीं जाता। और हम पोलन के लिए भागते हैं एक से दूसरी जगह। पोलन ये ज़रूरी है, पोलन के बिना ये अंडे देना बंद कर देगी। शहद की जगह जैसे फीड कराते हैं चीनी की, तो चीनी की फीड में इनका पेट तो भर जाता है, अंडा लार्वा तो नहीं होता ना। तो इसलिए एक मक्खी की उम्र लगभग 2 महीना मान लो। तो 2 महीने में अंडा बंद है तो 2 महीने में कोई 1 महीने की है, कोई 20 दिन की वो गुजर जाएगी, नई पैदावार बंद हो जाएगी, बॉक्स खत्म हो जाएगा।